चिड़िया, कबूतर, मिट्ठू, तोता एक साथ बैठे हुए थे जब दूसरे जंगल का पक्षी उनके पास आता है। तुम सबको मेरा प्रणाम। मैं बड़ी दूर से आया हूँ अपने जंगल की समस्या बताने। हमें बताने? पर क्यों? तुझे क्या हम समाज सेवा वाले दिखते हैं जो आ गया मुँह उठा के? गौरी, तुम जरा अपना मुंह बंद रखोगी? हमें पहले इनकी बात सुनने दो। तुम बताओ आराम से, तुम्हारे जंगल में क्या समस्या आई है? जैसा मैंने आपके बारे में सुना था सब सच ही है। मैं सही जगह पर आया हूँ। अब हमारे जंगल के पक्षियों को भूख प्यास से नहीं मरना पड़ेगा। ऐसे ही बढ़ चढ़ कर बोलते रहोगे या फिर कोई बात भी बताओगे? हमारे नहर तालाब सब सूख गए, एक बूंद नहीं है पीने को, और ना ही लंबे अरसे से बारिश हुई, और बूढ़े पक्षी बच्चे भूख प्यास से मर रहे हैं। अरे, इतनी दूर आने से पहले अपने पड़ोसी जंगलों से मदद नहीं मांगी तुमने? नहीं, हमने सभी से गुहार लगाई पर कोई भी हमारी मदद नहीं करता। बड़ी उम्मीदों के साथ हमारे मुखिया जी ने आपके पास भेजा है मुझे। चिड़िया, मैं तो कहती हूँ हम भी इसे मना कर देते हैं। कोई एक दो पक्षी नहीं है जिसके लिए हम दाना पानी दें, पूरा जंगल है जंगल। ना ना, कृपया मना ना करें। हमने सुना है आपके जंगल के पक्षी बहुत दयालु हैं। अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो हमारा छोटा सा सूरजपुर जंगल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। भोले पक्षी, आप रोए नहीं। जितना हमसे हो पाएगा हम सब आपकी मदद करेंगे। क्यों दोस्तों? हाँ हाँ, हम करेंगे मदद। अगर ये हमारे पास आए हैं तो हम इनकी मदद जरूर करेंगे। फिर वो सारे पक्षी अपने साथ भोजन बांधते हैं और उस अनजान पक्षी के साथ निकल जाते हैं। 3 दिन के लगातार सफर के बाद वो जंगल पहुंच जाते हैं। वो जगह तो किसी वीराने से कम नहीं थी। चारों तरफ सूखे सूखे पेड़, बेजान घोंसले थे। चिड़िया, ये जंगल तो पूरा खंडर हो गया है। मैं तो कहती हूँ लौट चले यहाँ से। बेकार है हमारा यहाँ पर आना। नहीं गौरी, अभी ये जगह खंडर नहीं है। अभी यहाँ पर पक्षियों के घोंसले हैं। सच में चिड़िया, यहाँ की हालत बहुत खराब है। ऐसे में ये पक्षी जिंदा कैसे हैं? मैं तो हैरान हूँ ये सोच के। फिर वो सभी पक्षी मुखिया चील के पास जाते हैं। आ गए तुम सब। मुझे पता था हमारी मदद तुम ही करोगे। मुखिया जी, वो सब तो ठीक है पर आपके जंगल का ज्यादा ही बुरा हाल है। हम दोबारा से इसे हरा भरा नहीं कर सकते, बहुत कठिन है। कालू भैया, इन्होंने हमें अपनी मदद के लिए बुलाया है क्योंकि इन सबको हमारे ऊपर विश्वास है। हमें इनकी समस्या का कोई ना कोई हल जरूर निकालना होगा। मुखिया जी, आप चिंता ना करें, हमें थोड़ा समय दें। हाँ, तुम सब थोड़ा आराम कर लो, काफी थक गए होंगे। बबलू, रिश्तेदार वाले घोंसलों में ले जाओ। फिर मुखिया चील का पक्षी उन सबको घोंसले तक ले जाता है। वो घोंसला इतना ज्यादा कटकटा था कि वो उसमें बैठ भी नहीं पाते। आय हाय, ये भी कोई घोंसला है? बैठते ही कांटे से चुभते हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी कैक्टस पे बैठ गई हूँ। और मैं भी यहाँ नहीं सो सकता, ऐसे तो मेरी हरी हरी नाजुक सी खाल छिल जाएगी। और मैं भी नहीं रुकूंगा यहाँ। ऐसा बुरा घोंसला मैंने कभी नहीं देखा। ना कोई सुविधा, ना कोई गद्दा। मैं जाना चाहता हूँ। गोरी मिट्ठू, अब तो आपको पता चल गया होगा यहाँ के पक्षी कितना दुखी हैं। वो कैसी कठिनाइयों से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। चिड़िया, वो सब तो ठीक है पर अब हम क्या करें जो यहाँ के पक्षियों का दुख कम हो? कबूतर भैया, सबसे पहले यहाँ बारिश होनी चाहिए, इसलिए हमें सूरजपुर के बादलों से बात करनी होगी। आखिर मामला क्या है जो यहाँ लंबे अरसों से बारिश नहीं हुई? फिर वो सब चिड़िया की बात से सहमत होते हैं और उसी समय बादलों से मिलने चले जाते हैं। वो बहुत ऊंचा उड़ते हैं और काफी समय तक बादलों को खोजते हैं। दोस्तों, सब जगह देख लिया, ना जाने कहाँ गायब हो गया है यहाँ का बादल। मुझे तो लगता है वो यहाँ है ही नहीं, इसीलिए यहाँ बारिश भी नहीं हो रही। ढूंढो ढूंढो, हर जगह ढूंढो, बादल हमें मिल ही जाएगा। आखिर गया कहाँ होगा? इस तरह से वो बादलों को खूब खोजते हैं परंतु उन्हें बादल कहीं नहीं मिलते। वो हार थक कर मुखिया के पास जाते हैं। देखो चिड़िया, जितना भी भोजन हम लाए हैं वो सब इन्हीं पक्षियों के लिए छोड़कर वापस अपने जंगल चले जाते हैं। चुप कर जाओ गोरी। मुखिया
मुखिया जी, जब तक आपका जंगल पहले की तरह हरा भरा नहीं हो जाता तब तक आप सब हमारे जंगल चलें। हाँ मुखिया जी, आप हमारे साथ हमारे जंगल चलें। वहाँ सब कुछ है, फल, नदी, तालाब। अगर आप सब यहीं रहे तो एक एक करके मर जाओगे। नहीं नहीं, इस जंगल ने हमें बहुत कुछ दिया है, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुखिया जी, हमेशा के लिए ना ले जा रहे, जब आपका जंगल हरा भरा हो जाए तो वापस आ जाना। फिर मुखिया को उनकी बात माननी पड़ती है और सारे पक्षी अपना सामान उठाकर निकल पड़ते हैं। उन्हें आते आते रात हो जाती है। नदियों में पानी, हरे हरे पेड़ फलों से लदे हुए। बहुत अच्छा है आपका जंगल, ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। कभी ऐसा हमारा जंगल भी हुआ करता था। ओए कबूतर, बढ़ाइयाँ लूटना बंद कर और ये बता, ये सब सोएंगे कहाँ? मेरा घोंसला तो नाजुक सा है, मैं किसी को नहीं आने दूंगी अंदर। गोरी ने ठीक कहा, मेरा घर भी कमजोर है, अब हम इनको कहाँ सुलाएंगे? गोरी ने क्या ठीक कहा? ये सब हमारे जंगल के मेहमान हैं। जब तक इन सब के अपने अपने घर नहीं बन जाते तब तक हमें इन सब को मिल बांट कर अपने अपने घरों में ही सुलाना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, मुझे कबूतर की बात सही लगी। फिर सब पक्षी फैसला कर उन अनजान पक्षियों को अपने अपने घर ले जाते हैं और खाना पीना खिलाकर सभी को सुला देते हैं। मिट्ठू तोते का घर बहुत कमजोर था, वो 4 पक्षियों का वजन नहीं झेल पाता और रात में ही गिर जाता है। कालू जी, मुझे नहीं लगता हमारा घर इतना वजन झेल पाएगा, मैं नहीं आऊंगी अंदर, इतना भी कमजोर नहीं है हमारा घर, अब आ जाओ अंदर। गोरी गोरी डरते हुए घर के अंदर जाती है और उनका घर भी टूट जाता है। मर गई, हाय मर गई, मेरी कमर ही टूट गई, मैंने तो पहले ही कहा था पर मेरी कोई नहीं सुनता। घर में दबने से कई पक्षियों को तो चोट आती है और कई सुरक्षित बच जाते हैं। माफ करना गोरी मिट्ठू, आपने तो पहले ही कहा था पर मैंने आपकी बात पर विश्वास नहीं किया। जान बची, सब ठीक है, पर अब ये बताएं, आपके नए मेहमान सोएंगे कहाँ? कालू भैया, क्यों ना हम हरे घास के घर बनाएं। जब मैं पहाड़ी वाले जंगल में रहती थी तो मैंने वहाँ से घास के घर बनाने सीख लिए थे। ठीक है तो रानो, हम सब तुम्हें हरी घास काट काट कर देंगे और तुम सबके लिए घर बनाओ। फिर कालू, कौवा और कबूतर हरी घास काट काट कर ढेर लगाते हैं और सारे पक्षी चिड़िया की मदद करने लग जाते हैं। लगभग 2-3 घंटों में वो काफी सारे घास के घर बना देते हैं, जिन्हें देखकर दूसरे जंगल के पक्षी बहुत खुश होते हैं और सुकून से सो जाते हैं।